राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और आज है श्रावण मास का दूसरा दिन, शनिवार का। शनिवार के दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाते हैं, धूप दीप करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करते हैं। भोलेनाथ तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके समस्त परिवार का पूजन पहले किया जाता है। जैसे सबसे पहले गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय महाराज और नंदीश्वर नाग देवता, इनके बाद ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनका पूजन अर्चन करें, तभी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव असत्य भाषण से बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। उनका नाम भोलेनाथ है क्योंकि वह बस प्रेम और श्रद्धा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति असत्य भाषण करता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, चुगली करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही शीघ्र क्रुद्ध हो जाते हैं। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हम लोगों में बुराइयां तो होती ही हैं, किंतु प्रयत्न करें इस पावन पवित्र महीने में और व्रत वाले दिन झूठ ना बोलें, कम बात करें, भगवान के नाम का जप अधिक से अधिक करें, 1 लोटा जल रोज भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं, विष्णु भगवान के मंत्रों का भी जाप करें। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से श्रावण का जो महीना है, इस महीने में आप अत्यंत पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब सुनाते हैं आपको श्रावण मास महात्म्य की बहुत ही सुंदर कथा, अध्याय 2 की। बहुत ही सुंदर कथा है और आप लोग प्रतिदिन ये कथा अवश्य सुनिएगा। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना जो कि आपका अपना चैनल है, इस पे आपको पूरे श्रावण मास महात्म्य की कथा सुनाई जाएगी। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्रावण मास की जय। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के विषय में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण प्रण करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, धरती पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य कहे, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करे, प्रातः स्नान करे, इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करे, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करे, जो सद्या और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे, जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में 1 दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसे यह महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में
जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नृसिंह का शनिवार व्रत कहा गया है। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोधन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल मास की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, शुभादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि तथा हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहे और वृषभों का अर्चन करे। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया की ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इसी मास में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवास्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, ये आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करें। बोलिए देवों के देव महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। आइए भक्तों, अब हम भगवान शिव के प्रिय शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ करते हैं।
जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तारे हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागारे हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपारे हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती परि हरे हर पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतारे हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहारे हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुरातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकार तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भवसागर भवसागर से बनकर करणाधार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन विपद विदार अधम उवारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज बचन हर जलज नयन बर धवल बरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभीषण विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। भोलेनाथ कृपालु दयामय औगर दानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथित कहानी शिव योगी। निमिष में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। आशुतोष मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। पार्वती परति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो तो भिक्षा हमें अपनी अनपायन भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो अभिचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुणा पुकारे हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गहो हे उमा रमण प्रिय कंते हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर मुझको दो आशीर्वाद प्रभु। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभु पाहि पाहि दातारे हरे। पाहि पाहि दातारे हरे। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर श्रावण मास महात्म्य की कथा के साथ साथ श्री शिवाष्टक का सुंदर पाठ भी सुना। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी पर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।